रेप और अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईडी की शिकंजा आईएएस अधिकारी नीतीश कुमार के खास अधिकारी विधि विभाग के जो डायरेक्टर हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं। आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आईएएस संजीव हंस के ऊपर अब ईडी की जो कार्रवाई हो लगातार तेज हो रही है और इसी कड़ी में आईएएस संजीव हंस के जो सीए हैं उन तक ईडी के हाथ पहुंचे और अब जो अहम जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें आईएएस संजीव हंस के कई ठिकानों पर जो जांच की गई है उसके बाद कई प्रकार के दस्तावेज मिले हैं, जिसमें ईडी ने जो जानकारी ईडी के पास है और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें पता चल रहा है कि आईएएस संजीव हंस के पास फिलहाल दिल्ली में बंगले हैं, उनकी पत्नी के नाम पर गैस एजेंसी और उनके कई ऐसे पार्टनर हैं जो उनके साथ अवैध जो संपत्ति है उसको वो उन्होंने अर्जित किया, उसमें उनका पैसा लगा हुआ है। इसमें उनके सीए ने कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो दी है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस संजीव हंस की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। लगातार परिवर्तन निदेशालय के द्वारा जो जांच चल रही थी, इस जांच में आईएएस संजीव हंस लगातार मुश्किलों में पड़ते दिख रहे हैं और इस वक्त की जो खबर है कि उनके सीए अब जो है ईडी के रडार पर और पूछताछ में कई दस्तावेज जो है वो मिले हुए हैं। आपको बता दें कि रेप और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपी आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जो कार्रवाई है वो और तेज हो गई है। ईडी की टीम ने आज संजीव हंस के चार्टर अकाउंटेंट समेत दूसरे करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इससे संजीव हंस के कारनामों का खुलासा हुआ है। पत्नी और दोस्त रिश्तेदारों के नाम पर काली कमाई के साथ ही ईडी को जानकारी मिली, उसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त संजीव हंस अपनी पत्नी के साथ साथ अपने दो करीबी और रिश्तेदारों के नाम पर काफ़ी पैसा लगा रखा है। संजीव हंस की पत्नी के नाम पर गैस एजेंसी, जमीन समेत कई संपत्तियों के कागजात मिले हैं। वहीं एक दोस्त दीपक सेठी के साथ ही पैसे के लेन देन के सबूत मिले हैं। ईडी ने आज संजीव हंस के सीए के घर और दफ्तर में छापेमारी की। सीए से पूछताछ की गई जिसमें कई अहम जानकारी मिली है। इससे पहले ईडी को संजीव हंस के दिल्ली में कई और प्रॉपर्टी की जानकारी मिली थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजीव हंस ने दिल्ली के आनंद विहार इलाके के एक बंगले को अपना ठिकाना बना रखा था। वह बंगला प्रवीण चौधरी नाम के व्यक्ति के नाम पर है। ईडी को शक है कि प्रवीण चौधरी दिल्ली में संजीव हंस के काली कमाई को खपा रहा था। प्रवीण चौधरी से ईडी 2 राउंड की पूछताछ कर चुकी है। जल्द ही संजीव हंस पर कार्रवाई और तेज होगी। आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि संजीव हंस के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। अब तक करीब 2 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। संजीव हंस के 2 करीबियों ने ईडी का गवाह बनना स्वीकार कर लिया है। इसे ईडी के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब इसी सप्ताह ईडी संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। संजीव हंस को पूछताछ के लिए भी बुलाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि संजीव हंस जब बिहार विधानसभा पहुंचे थे तब फर्स्ट बिहार की टीम ने उनसे बातचीत की। उनके ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर हमने सवाल पूछा। संजीव हंस के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। जाहिर सी बात है संजीव हंस इस पूरे मामले में मीडिया से दूरी बनाकर भले ही रह रहे हो। मीडिया को वो जिस वक्त उनसे हमने सवाल पूछा तो उन्होंने नो कमेंट्स कहा था। मीडिया के कैमरे पर संजीव हंस भले ही बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन अब ईडी संजीव हंस के जो राज दबे हैं वो कई दस्तावेजों में मिले हैं। संजीव हंस पर पहले ही रेप का मामला चल रहा है और अब संजीव हंस के जो आईएएस अधिकारी हैं ये वही अधिकारी है जिनके वजह से नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाया है। विपक्ष ने विधानसभा में सवाल उठाया था और अब संजीव हंस के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके आज ईडी की दबिश पड़ी। उनके घर और दफ्तर में और कई अहम जो दस्तावेज है वो मिले हैं। जाहिर सी बात है कि ईडी किसी भी वक्त संजीव हंस को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रहा है। यानी आने वाला सप्ताह संजीव हंस के लिए और मुश्किलों वाला हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।